वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आज का होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा जो जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड होता है, जेएमआर होता है, वो क्या है, कैसे बनाते हैं, एक्सेल में कैसा दिखता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरी, अमेंडमेंट बिल में जो की जाती है वो कैसे, क्यों, कब, कैसे की जाती है, वो सब बताएंगे आपको। फिर आपको मैं साइट पे ले जाऊंगा। पहले हम आपको थोड़ा थियोरेटिकल दिखाएंगे, आप थोड़ा मतलब ये नहीं हो जाए, बोर नहीं हो जाए, इसलिए हम साइड पे ले जाएंगे। वहाँ बीम के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा गलतियाँ दिखाएंगे, थोड़ा आपको उसका नॉलेज देंगे। फिर हम आपको फिर थियोरेटिकल ले जाएंगे, थियोरेटिकल बताएंगे बीम के बारे में और नॉलेज देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा जो हम टाई बीम देते हैं वो क्यों देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। सबसे पहले मैं बता लेता हूँ जेएमआर मतलब जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। तो है क्या जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड, वो मैं आपको पहले बता लेता हूँ, उसके बाद अमेंडमेंट बताता हूँ। जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड जो है हमारा, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्क करोगे आप, मतलब लगा लो, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक एरिया है वहाँ पे पहले का कुछ बाथरूम वगैरह या किसी का ऑफिस वगैरह या कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है, और जो आपका वर्क ऑर्डर है उसमें वो चीज़ नहीं ऐड है, मतलब एडिशनल नहीं है, उसको आप तोड़ोगे तो क्योंकि वो क्लाइंट के एरिया में चीज़ है तो उसको तोड़ोगे, उसका रिकॉर्ड रख के वो आपको उसका पैसा मिलेगा। तो उसको जो रिकॉर्ड होगा, जो पेपर आता है उसका, वो होती है हमारी जेएमआर मतलब जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। इसकी एग्जांपल मैं एक दिखाता हूँ आपको। सामने आप देख रहे हो डिसमेंटलिंग वर्क ऑफ एल&टी ऑफिस इन ईटीपी प्लांट। मतलब एक क्या था, ऑफिस था पहले उस एरिया में जहाँ पे आपका काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसको जो डिसमेंटल किया तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो आपकी लेबर गई, उसमें जो टाइम गया, उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपके वर्क ऑर्डर में नहीं है। जैसे सामने आप देख रहे हो डिसमेंटलिंग वर्क ऑफ आरसीसी कॉलम तोड़ा, पार्टीशन वॉल तोड़ी, जो पीसीसी वहाँ वो तोड़ी, तो उसका वो रिकॉर्ड रख के एक डॉक्यूमेंट जेएमआर जैसे शीट आप सामने देख रहे हो, ये लेके आप क्या करोगे, जो आपका क्लाइंट रहेगा वहाँ पे, तो उससे सिग्नेचर रहेंगे, तो आपको ये वर्क पेपर होगा वो बिलिंग में काम आता है। तो ये होता है हमारा जेएमआर। अभी बात करते हैं हम अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट है क्या चीज़, तो ये भी एक बिल्डिंग का मतलब एक डॉक्यूमेंट ले लो आप। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अमेंडमेंट का मतलब क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है। अमेंडमेंट जो आप रियल लाइफ में भी यूज़ करते हो, नॉर्मल लाइफ जो आपकी है, तो उसमें अगर देखो अभी 370 आर्टिकल हटा है, तो उसमें क्या है, एक चेंज आई है, तो बाद में उसमें जो जोड़ा जाएगा 370 हटने के बाद, तो वो क्या हो गए, अमेंडमेंट हो गई। मतलब एक चेंज आई जिसमें हम एडिशन करते जाते हैं लॉ का। ये रही लॉ की बात। अभी मैं कंस्ट्रक्शन में आपको अच्छे से बताता हूँ। मतलब कुछ भी चेंज होगी, जब आपको सबको पता है वर्क ऑर्डर हो गया या बीओक्यू हो गया हमारा, तो उसमें जो चेंज आएगी तो वो हम अमेंडमेंट में लेंगे। जहाँ जो हम एक्स्ट्रा वर्क करेंगे साइड पे, तो वो अगर हम बिल्डिंग में ले रहे हैं तो उसकी अमेंडमेंट करते हैं। तो इसकी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि सामने आप देख रहे हो कि सप्लाई ऑफ मटेरियल, मतलब एक एग्जांपल दूंगा कि अगर 2000 m³ हम कंक्रीट है, तो साइड पे हम 220 हो रहा है, तो वो 220 mm हमने यूज़ किया, तो उसकी हम अमेंडमेंट बनाएंगे कि हमने एक्स्ट्रा वहाँ यूज़ किया। जो भी कोई एक्स्ट्रा आइटम अगर हम साइड पे करेंगे जो हमारे वर्क ऑर्डर में नहीं है, तो वो भी हमारी अमेंडमेंट में जाती है। और जेएमआर और अमेंडमेंट में फ़र्क क्या है, उसका मतलब अलग एक रहता है। इसमें क्या होता है कि वर्क ऑर्डर में दी रहती है, लेकिन उसमें एडिशन हम थोड़ा ऐड करते हैं उस चीज़ को, तो वो हो गया हमारा अमेंडमेंट। जैसे क्या है, अभी सामने क्या है कि हमारा ड्रेन बना हुआ है, लेकिन क्या आ रहा है वहाँ, लेइंग प्री कास्ट कवर साइज। मतलब उन्होंने कहा था कि ड्राइंग में कहा है कि 600 बाई 300 का आपको कवर बनाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 1000 बाई 400 बाई 75 mm, मतलब हम कवर इतने का बना रहे हैं। तो ये हम एडिशन कर रहे हैं, मतलब उसमें जो हमारा वर्क ऑर्डर है, तो इस चीज़ को हम अमेंडमेंट बोल सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं एक और आपको देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ आएगा कि अमेंडमेंट का रियली मतलब क्या है, रीजन। तो सामने आप देख रहे हो, देखो जो हमने सब्जेक्ट में भी लिखा है, क्या लिखा है, अमेंडमेंट इन क्वान्टिटीज एक्स्ट्रा आइटम कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड करेंगे, मतलब हमारे उसमें वर्क ऑर्डर में, तो वो हमारा अमेंडमेंट में जाता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं हमें आपको, तो सामने आप ये हरा देख रहे हो आप, प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग सिक्का स्वेल इतना, मतलब जो वर्क ऑर्डर क्वांटिटी थी वो थी हमारा 100 रनिंग मीटर, तो लेकिन जो प्रेजेंट उधर हुई, मतलब साइड पे जो हुई, वो कितनी हुई, 2700। तो मतलब कितना डिफरेंस आया, 2600 रनिंग मीटर। तो ये जो 2600 है वो किस में हम ऐड करेंगे,
हमारे अमेंडमेंट मतलब जो अमेंडमेंट में होगा, तो ये हम चेंज करके इसके थ्रू विलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। समझ आ गया होगा आपको। अभी हम चलते हैं, थोड़ा आपको थियोरेटिकल साइड पे ले जाता हूँ मैं। साइड पे स्टील व्हील देखोगे थोड़ा माइंड और अच्छा होगा और अच्छे से सीखोगे। तो अभी हम साइड पे चलते हैं, थोड़ा बीम की गलतियाँ देखते हैं क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। में देखो, जो स्टीरअप होता है या रिंग बोल लो, उसमें स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। सामने आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी है। इतनी स्पेसिंग कभी भी आपको बीम में प्रोवाइड नहीं करनी है। मतलब आपको 6 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। अगर गांव में बना रहे हो 6-7 इंच ही उसमें स्पेसिंग देनी है। बाकी ड्राइंग में मेंशन होता है उस हिसाब से देनी होती है। रिंग में देखो, आप सामने देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी हुई है। कई जगह 9 इंच है, कई जगह 7 इंच है, कई जगह 12 इंच कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो आपकी जो स्पेसिंग होगी रिंग में वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल बार है आप सामने देख रहे हो, जो स्टील बार लंबा जा रहा है, इनमें भी बराबर होनी चाहिए। जो स्पेसिंग देखो रिंग में होनी चाहिए, रिंग में अगर आप 6 इंच पकड़ के चलो या 150 mm बोलो, वो होनी चाहिए। और जो वर्टिकल स्टील होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो स्टील है, सॉरी, इसमें प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर 4 सरिये हैं, 400 का बीम है, तो सब में प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करके आपको उसमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बीम में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसमें अगर स्पेसिंग आपने प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की तो वो चीज़ खराब हो सकती है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो क्या है, सामने आप देख रहे हो, जो हुक है, मतलब रिंग की जो हुक होती है, उसको एक ही साइड प्रोवाइड कर दी है। देखो ये एक ही जगह आपको दिख रहा होगा, आपके जो राइट हैंड साइड की एक ही जगह हुक उसकी आ रही है। जिन्होंने काम किया है साइड पे उनको तो ये चीज़ थोड़े दिमाग में आ गई होगी। लेकिन क्या होता है, ये कभी भी हुक जो होती है बीम की, वो एक ही लाइन में नहीं आनी चाहिए। वो मतलब उसको अल्टरनेट करना होता है। मैं आगे दिखाता हूँ अल्टरनेट मतलब क्या है। देखो ये सब आगे तक देखो एक ही साइड हुक है, सब एक ही जगह हुक। एक खराब चीज़ है, गलत चीज़ है। और बीच में जो सरिये, जैसे मैंने पहले मिस्टेक की बात की कि डिस्टेंस भी दोनों में बराबर होना चाहिए। देखो जो हॉरिजॉन्टल जो सरिया है उसमें ज़्यादा है और बीच में साइड साइड में कम कम। इसको मैं आपको थ्योरेटिकल भी समझाता हूँ। पहले साइड पे देख लो आपको क्या चीज़ है। देखो आपको यहाँ से अभी अच्छे से दिख रहा होगा, हुक एक तरफ हो गई है सब, बीच में कोई हुक नहीं है। और क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल बार है उसमें भी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस चीज़ को आपको इग्नोर करना ही करना है। मतलब ये चीज़ कभी भी साइड पे नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपका कोई अच्छा क्लाइंट होगा तो वो वहीं से इस डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। अभी जैसे मैं बोल रहा था एक तरफ हुक है, दूसरे ऐसे इसको दिखाना हो अल्टरनेट कैसे करनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सामने देख रहे हो, इसमें क्या है, ये बीम है जो एक तरफ हुक है इस साइड है, और उसी के दो मतलब हुक अल्टरनेट की है। कभी इस साइड हुक है, कभी उस साइड। ये देखो ये एक हुक यहाँ पे है, दूसरी उस साइड है, मतलब आगे पीछे हुक कर देंगे। इससे क्या होगा, सब जो हॉरिजॉन्टल बार होगा, सरिया होगा, उसको हुक जो होती हैं वो पकड़ के रखती हैं। यही काम होता है। देखो सामने आप देख रहे हो हुक सब आगे पीछे की गई हैं। ये चीज़ इग्नोर की जाती है साइड पे, लेकिन आपको ध्यान देनी है। अच्छे इंजीनियर का यही काम है। ये जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइड पे आपको चेक करके अच्छे से प्रोवाइड करनी है। ये देखो सब जगह हुक आगे पीछे हो गई है। और जैसे हमने पिछले बीम में देखा क्या था, एक ही लाइन पे वो सब हुक प्रोवाइड किए थे। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो जो पहली मिस्टेक मैंने बताई थी वो बताई थी स्पेसिंग। मतलब ये जो स्पेसिंग होती है, मतलब ये रिंग है हमारा और ये बीम को मैंने दिखाने का कोशिश किया है। ये रिंग की स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। मतलब 6 इंच या 150 mm बोलो, इतनी आपको रखनी है। और हुक, जो हुक क्या होती है, हुक ये जो स्टीरअप होता है हमारा, ये चीज उसकी हुक होगी। आपने देखा होगा ऐसे निकाला होता है। जो ये एक ही साइड प्रोवाइड की है, ऐसे 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 थी। ये साइड पे गलती की जाती है, क्रॉस है। आपको प्रोवाइड कैसे करना है, देखो एक ये आ गई, दूसरी इस साइड हुक होनी चाहिए, इधर नहीं। फिर इधर आ गई, फिर इधर नहीं, इधर हुक होनी चाहिए। मतलब एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे अल्टरनेट करना होता है। अगर 4 लेग रिंग है, मतलब एक हुक देखो उसमें 2 रिंग होंगे, एक की हुक यहाँ आ गई, फिर यहाँ घुमा लेना, फिर आगे लेगी यहाँ कर लेना। मतलब आगे पीछे उसकी हुक होनी चाहिए। ये चीज ध्यान देनी है। अभी बात करता हूँ मैं अगली गलती। अगली गलती क्या की जाती है, देखो बड़े बड़े जो बीम होते हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सरिया होता है। टेंशन जोन में हो गया, ज़्यादातर टेंशन जोन में सरिया देखे जाते हैं या सपोर्ट पे। तो नीचे आप देख रहे हो टेंशन जोन में 3 लेयर का सरिया है,
और कई जगह पे क्या किया होता है, एक साइड मतलब एक साथ प्रोवाइड कर दिया होता है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है एज ए सिविल इंजीनियर, इसमें पिन प्रोवाइड करनी है। मतलब वो जो छोटा सा बार देख रहे हो आप, स्पेसर बार बोल सकते हो, स्पेस देनी है उन सरिये में कि उसमें अच्छे से कंक्रीट घुस जाए, उसमें कंक्रीट जो एग्रीगेट रहते हैं बड़े बड़े जो कपची बोल लो, वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए और अपना मतलब बॉन्ड अच्छे से बना दे। इसलिए इसमें जगह होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। सामने आप देख रहे हो वो स्पेसर बार है, वो जहां 2-3 लेयर आएंगी, मैं ड्राइंग दिखाता हूं इसके, उसमें ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कई जगह, ये जो स्पेसर पड़े हैं इनको बीच में आपको 1-1 मीटर के बाद प्रोवाइड कर देना है, जितना मर्जी लंबा आपका बीम हो। इसकी मैं ड्राइंग दिखाता हूं उसमें कैसे मेंशन किया होता है। देखो इसमें क्या है, उन्होंने दिखाया आपकी बीम की सेक्शन है, जो नीचे वाला बार होगा उसके ऊपर स्पेसर बार आएगा, फिर उसके ऊपर जो लेयर में सरिया आएगा उसमें स्पेसर आएगा, जितने लेयर में सरिया आएगा उतना स्पेसर होना चाहिए। और स्पेसर का मिनिमम डाया क्या रखना है आपके पिन का, जितना आपका एग्रीगेट का साइज होगा उससे 10 mm ज़्यादा, जहाँ जो आप मैक्सिमम सरिया यूज़ कर रहे हो उतने का पिन उसमें यूज़ आपको करना है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, साइड पे इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, मैं बताता हूँ। देखो जो हुक होती है हमारे बीम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जो स्टीरम हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं साइड पे, या तो प्रॉपर हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं, छोटी हुक प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ क्या करते हैं उसको सीधा रख देते हैं। तो आपको प्रॉपर हुक प्रोवाइड करके अल्टरनेट उसको करना है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ कि हुक कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये हुक जो फंसा रहा है इसकी हुक बराबर है, ये 100 mm भी है और प्रॉपर वे से उसको हुक बनाया भी है। कई जगह बेंड नहीं किया जाता, इसको सीधा रख देते हैं। देखो हुक की बात की थी, देखो ये रिंग हो गया हमारा, या स्टीरो बोलो, ये आ गया हुक। इसकी आपको लेंथ कितनी रखनी है, मतलब यहां से यहां तक कितना होनी चाहिए, 10D आपको रखनी है। मतलब अगर आप 10 mm का सरिया यूज कर रहे हो, स्टीरो में ज्यादा 10-8 का सरिया यूज किया जाता है, तो 10D है, 10x10 100 mm आपकी ये होनी चाहिए। यहां से लेके यहां तक 100 mm। अगर आप 8 mm का सरिया कर रहे हो तो 80 mm आपका ये होना ही होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। और कई जगह क्या किया जाता है, मैंने कॉलम में भी जैसे बताया था कल, इसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, मतलब इसका ये सरिया ऐसे कर देते हैं सीधा, मतलब ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। इसका कुछ काम ही नहीं है ये सरिया, मतलब अगर ये सरिया है, अगर इसको ऐसे ऐसे पकड़ेगा नहीं तो काम ही नहीं है। अगर सीधा रखेंगे तो वो एंकरेज उसको नहीं मिलेगी स्टील बार को। तो हमेशा आपको हुक एक तो 10D के हिसाब से 100 mm प्रोवाइड करनी है, 10 mm का सरिया है। दूसरा उसको बेंड प्रॉपर पे से 135 डिग्री करना ही करना है। कॉन्ट्रैक्टर अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये नहीं करते हैं कि हमारा घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डिजाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर देख के ही किया होता है। तो आपको हमेशा बेंडिंग करवानी ही करवानी है। मेरे को काफी कमेंट्स आते हैं ये। नेक्स्ट जो मिस्टेक की जाती है, ये काफी बड़ी मिस्टेक है। देखो गांव में क्या किया जाता है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन कुछ मतलब दिया ही नहीं जाता। कुछ मैं तो समझता हूं कि जो टेक्निकल नहीं उनको नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज उधर बतानी है। एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका कंप्रेशन जोन होगा ऊपर, सी नीचे टेंशन जोन बीच में न्यूट्रल आ गया। तो हमेशा सरिया क्या रहता है, टेंशन जोन में मैक्सिमम दिया जाता है, क्योंकि टेंशन वहां आने वाली है। तो उसको काउंटर करने के लिए स्टील हम यूज करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट होगा वो उसकी टेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो कंप्रेशन जोन में अच्छा रहता है। तो हम क्या करते हैं, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये मैं बताता हूं क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं। तो गांव में क्या किया जाता है, दोनों जगह बराबर स्टील प्रोवाइड कर दिया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, ऊपर में सिंपली सपोर्टेड में ऊपर में ज्यादा सरिये डाल देते हैं, नीचे में 2 सरिये डाले होते हैं। तो उसका फन क्या है भाई, कुछ नहीं है। उसको हमेशा क्या होता है, टेंशन जोन में आपका स्टील हमेशा ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका नीचे 3 आप 16 का सरिये डाल रहे हो टेंशन जोन में, ऊपर आपका 2 12 के सरिये होंगे चलेगा, जहां 2 16 के चलेगा। ये डिजाइन पे होता है, लेकिन ये मैं आपको एक बताने का जरिया बता रहा हूं कि हमेशा टेंशन जोन में ज्यादा सरिया होता है और हमारा कंप्रेशन जोन में ज्यादातर कम सरिया होता है। बराबर भी होता है कई जगह जो केसेस रहते हैं, लेकिन ये चीज आपको एज ए थंब रूल पकड़ के चलनी है कि नीचे हमारा ज्यादा होता है। और एक चीज जब आप करते हो, मतलब कैंटिलीवर बीम, चलो मैं कैंटिलीवर की बात करता हूं, उसमें आपका क्या होता है, ऊपर होता है उसका टेंशन जोन, नीचे होता है उसका कंप्रेशन जोन। इस केस में क्या होता है, ऊपर ज्यादा सरिया होता है
मतलब ऊपर अगर हम 20 के 4 सरिये यूज कर रहे हैं, नीचे आप 2 20 के प्रोवाइड करोगे चलेगा, लेकिन इसमें आपका उल्टा केस होता है। ये चीज निगलेक्ट कर दी जाती है कि काफी जो सिविल इंजीनियर भी होंगे, साइड इंजीनियर, उनको भी नहीं पता है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसमें याद रखना, जो आप स्टीरियो प्रोवाइड करते हो वो उल्टे प्रोवाइड करते हैं। हमेशा हुक आपकी कंप्रेशन जोन में होनी चाहिए। होता क्या है, देखो ये जो बीम है अगर इस पे लोड पड़ा, ठीक है, तो इसको लोड, जब ये पॉइंट लोड पड़ा, अगर ऐसे होगा, ऐसे मतलब ऐसे डिफ्लेक्शन होगी इसकी, नीचे वाला आपका ये जोड़ है, मतलब ये खींच रहा है ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब खुल रहा है, और ऊपर वाला क्या हो गया, ऐसे आ रहा है, मतलब ऊपर हो गया हमारा कंप्रेशन, ये टेंशन। तो हुक किस साइड चाहिए, जिस साइड यहां, मतलब अगर हुक होगी, आपको अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा ये कैसे, ये हुक है, तो अगर खींचे, जो चीज ये खींच रहा है यहां से, तो हुक खुलने का कोशिश करेगी। अगर उसको आपने ऐसे बंद किया होगा तो वो पकड़ के रखेगी, अगर वो ऐसे होगा तो हुक टूट जाएगी और बीम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हुक होती है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा यहां सरिया प्रोवाइड किया जाता है, टॉप एक्स्ट्रा यहाँ, तो हमेशा शीयर फोर्स को काउंटर करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा सपोर्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। और बट एक्स्ट्रा कहां बीम में प्रोवाइड करना होता है, एक तो ऊपर सपोर्ट में और बॉटम में, इधर इस जगह पे सेंटर में। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस क्या है टाई बीम की, कि हमें टाई बीम प्रोवाइड करना चाहिए जहां लिंटल बीम, जहां प्लिंथ बीम कहां प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसमें बहुत पजल रहता है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है समझने में। तो आज उसी पे हमारा वीडियो है कि एडवांटेजेस क्या है टाई बीम की, मतलब अगर हम टाई बीम पे खर्चा कर रहे हैं वो फायदा है कि नहीं है। ठीक है, तो हम एक स्ट्रक्चर की मैंने एग्जांपल ली है, नीचे आप देख लो, ये आगे एक वॉल आ गई जो हमें फ्रंट से दिख रही है, नीचे हमारा आ गया प्लिंथ बीम। ये पहले सबसे पहले जो भी होता है, हम नीचे हमारी, चलो एक फुटिंग दिखा देता हूं मैं, ये हमारी फुटिंग हो गई, फुटिंग आ गई। फुटिंग जैसे ऊपर निकलती है उधर आता है हमारा प्लिंथ बीम। ठीक है, प्लिंथ बीम। फिर हमारा क्या है, 2100 पे या 2400 mm पे या 7 या 8 फुट पे हम देते हैं टाई बीम। और इसी लेवल पे कई जगह आपने देखा होगा, खिड़कियों पे, दरवाजों पे लिंटल बीम होता है, लेकिन लिंटल बीम क्या है, टुकड़े टुकड़े में होता है। मतलब अगर एग्जांपल लें हम, ये दरवाजा जो है हमारा और ये विंडो है हमारी, तो कभी कभी क्या होता है, इधर लिंटल बीम दे दिया, फिर इधर लिंटल बीम दे दिया, तो बीच में कोई जॉइंट नहीं रहता कई जगह पे। तो उसी को मैं बोलूंगा कि लिंटल बीम को छोड़ के आप सबको क्या देना चाहिए, टाई बीम। टाई बीम क्यों देना चाहिए, देखो कोई भी घर है, अगर एक मैं प्लान बनाऊं यहां पे, ये आ गया, मतलब रूम वगैरह आ गए, तो ये गया हमारा टाई बीम, ये गया, मतलब पूरे पेरीफेरी में घूमेगा, मतलब पूरे पेरीमीटर में वो जाएगा, अंदर बाहर जितनी दीवारें होंगी उसमें क्या होगा, ये पूरा बन गया। मतलब इधर कॉलम होगा, कॉलम के बीच में से निकलेगा, इधर कॉलम होगा, कॉलम के बीच में से निकलेगा, इधर कॉलम होगा। तो एक मतलब पकड़ के रखेगा पूरी बिल्डिंग को। अगर इन फ्यूचर कभी यहां से लोड आया, मतलब कोई भी फोर्सेस लगी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी, या अर्थक्वेक आया, तो क्या होगा, टाई बीम ने क्या किया होगा, उस पूरी बिल्डिंग को एक पकड़ के रखा होगा, मतलब पूरे कॉलम को एक दूसरे से ज्वाइंट किया होगा। तो उससे क्या होगा, वो जो फोर्सेस होंगे उसको काउंटर कर देगा हमारा क्या, टाई बीम। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरी बिल्डिंग में टाई बीम प्रोवाइड करो, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें तो हम हर जगह हमारा कॉलम बीम रहता है, लेकिन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सीधी दीवारें चढ़ा देते हैं लोग। उससे क्या होता है, फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक आया जहां हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी तो वो क्लैप्स हो जाता है। तो हमेशा आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में टाई बीम मस्ट है, मस्ट आपको प्रोवाइड करना ही करना है टाई बीम। और एक जो टेक्निकल वर्ड में बोलूं मैं, एक सिलेंडर, आपने सुना होगा सिलेंडर कॉलम इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, ऐसे लगा लो, एक जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएंगे तो एक कॉलम का शेप चेंज हो जाएगी, वो वर्टिकल नहीं रहेगा। तो उसको भी काउंटर करने के लिए क्या होता है, टाई बीम मस्ट है। और देखो एक चीज और इसमें नोट करना आप, जब हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आ गया हमारा टाई बीम, ऊपर जो दीवार होगी, ऊपर जो स्लैब का लोड होगा, तो वो एक जगह
मतलब पॉइंट लोड बन के ना गिरे, इसलिए क्या करता है टाई बीम, जब भी ऊपर से लोड आएगा वो प्रॉपरली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब पूरे में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वॉल में, उसके थ्रू फुटिंग में जाएगा। तो मेन मकसद क्या है टाई बीम का, अगर टाई वर्ड से ही समझो, टाई करना मतलब पकड़ के रखना, तो पूरे कॉलम्स को उस मतलब इस हाइट पे पूरे कॉलम, वॉल्स और सबको स्ट्रक्चर को पकड़ के रखने का काम क्या करता है टाई बीम। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि हर किसी को टाई बीम प्रोवाइड करने अपने घर में। अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दो, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जहां खुद आप घर बना रहे हो, तो प्लिंथ बीम, टाई बीम और जो स्लैब बीम है, ये 3 टाइप के बीम आपको मस्ट है। अगर 3 मीटर की आपके घर की हाइट है, 3 मीटर से ज्यादा है, फिर तो आपको मस्ट ये प्रोवाइड करने हैं।